नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में पत्रकार कॉलोनी स्थित नवनिर्मित सशुल्क वरिष्ठ जन निवास संध्या छाया का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बुजुर्गों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए बुजुर्गों के खातों में पेंशन की राशि ट्रांसफर की। तो वहीं आगामी बजट को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर बजट तैयार किया जा रहा है और किसान कल्याण वर्ष के साथ साथ उद्योग और रोजगार वर्ष पर विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी बेटियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि बेटियां हमारी संस्कृति, संवेदना और भविष्य की आधारशिला है। सरकार हर बेटी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित है। साथ ही उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर सीएम मोहन यादव ने यूपी वासियों को बधाई दी और राष्ट्र निर्माण में यूपी के योगदान को अतुलनीय बताया। तो वहीं भारत रत्न से सम्मानित जननायक स्वर्गीय कपूरी ठाकुर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा, सामाजिक समानता और गरीब वंचितों के कल्याण के लिए उनका योगदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में पत्रकार कॉलोनी स्थित नवनिर्मित सशुल्क वरिष्ठ जन निवास संध्या छाया का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बुजुर्गों को सम्मानित भी किया। साथ ही कार्यक्रम में उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 54 लाख से ज्यादा हितग्राहियों के खातों में 327 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा की राशि अंतरित की। कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने राज्य स्तरीय स्पर्श मेला 2026 के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए और प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों से संवाद भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश देश के सबसे तेज प्रगति करने वाले राज्यों में शामिल है। सीएम ने भरोसा जताया कि निवेश, विकास और सामाजिक कल्याण के साथ मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुएगा। ये हमारा वृद्धाश्रम लगभग 24 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। और इसके लिए भी जितने प्रकार से हो सकते हैं विभाग अभी आने वाले समय में और काम करेगा। ये 5 एकड़ में फैला 12 सिंगल बेडरूम, 22 डबल बेडरूम, कुल 34 कमरे, जिसमें 56 बुजुर्ग इसमें आराम से रह सकते हैं। और इसमें भी एसी कमरे, टीवी, फ्रिज, गर्म ठंडा पानी, निजी बालकनी, वो सब कुछ देने का प्रयास किया जो एक परिवार के लिए आवश्यक भी है। सोलर की और आने वाले समय में तो पंप स्टोरेज के भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक एक सेक्टर में नहीं, माइनिंग का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का हो, अब तो जैविक फसल उत्पादन को लेकर भी जैविक कपास की बात भी आने लगी, ताकि जैविक काटन के जो कपड़े बनते हैं और काटन में भी जैविक होना चाहिए। आजकल गया जमाना के रासायनिक खाद के बलबूते पर सब प्रकार की फसल का उत्पादन करो, बदलता दौर है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को सब तरह से सब क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, ऐसे समय में हमारे इस स्वजनों के साथ किसी कारण से वह अपने स्वयं के आवास या परिवार से अगर दूर हैं, बच्चा कहीं बाहर है, किसी और स्थान पे है, ऐसे में हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहे और उनको परिवार का माहौल मिले, परिवार का वातावरण मिले। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगामी बजट को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि आने वाले समय में विभागीय बजट तैयार किया जा रहा है और प्रयास है कि सभी व्यवस्थाओं के बल पर इसका पूरा लाभ प्रदेश को मिले। दावोस के परिप्रेक्ष्य में किसान कल्याण वर्ष के साथ साथ उद्योग और रोजगार वर्ष पर विशेष फोकस रखा जाएगा, जिससे हर वर्ग को सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने अपने दावोस के दौरे को बेहद सफल बताया और आने वाले बजट में सभी जरूरी मुद्दों को जोड़ने के संकेत दिए। जिस प्रकार से हमारे विभाग में आगामी समय में बजट आने वाला है, हम प्रयास कर रहे हैं कि सब प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर आने वाले समय में बजट में दावोस के परिप्रेक्ष्य में किसान कल्याण वर्ष सहित उद्योग और रोजगार वर्ष में सभी प्रकार का लाभ मिले, इस पे हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। खास करके दावोस में हमारा बहुत सफल दौरा रहा और आने वाला बजट इन सारी बात
और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सभी बेटियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, बेटियां हमारी संस्कृति, संवेदना और भविष्य की आधारशिला हैं। शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर पाकर बेटियां समाज और राष्ट्र को नई दिशा दे रही हैं। उन्होंने कामना की कि सभी बेटियां आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करें। मध्य प्रदेश सरकार हर बेटी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और राष्ट्र निर्माण में उत्तर प्रदेश का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कामना की कि गौरवशाली उत्तर प्रदेश विकास, समृद्धि और सुशासन के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत रत्न से सम्मानित सामाजिक समानता के प्रतीक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उन्हें नमन किया। अपने संदेश में सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के साथ साथ गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का त्याग और समर्पण अतुलनीय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का जीवन हम सभी को समाज सेवा के मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा।